नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सुबह अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं सिर्फ 15 मिनट के लिए भी बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस करके योगा की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे हमारी बहुत ही इजी एक्सरसाइज जिसमें हम लेट जाएंगे। आपको अपनी कमर के बल लेट जाना है और फिर उसके बाद हमें साइड बेंड्स करनी है, मतलब अपने पैरों से हमें मुड़ना है। तो यहाँ पे आपको दोनों पैरों को एक साथ लेकर आने के बाद दोनों पैरों को एक तरफ मोड़ना है। जैसे कि पहले आप राइट तरफ मोड़े, कंधों को ज़मीन पर ही लगाए रखिए। जिस तरफ आपने पैरों को अपना मोड़ा है उससे दूसरी तरफ अपनी गर्दन को रख ले और हाथों को इस तरह से खोल ले। धीरे धीरे हाथों को और कंधों को सबको ज़मीन पर लगाए रखें। पैरों को और गर्दन को दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए और इसी को आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको आपकी कमर पे स्ट्रेच फील हो रहा होगा, बहुत ही अच्छा। अब दूसरी तरफ कीजिए ऐसे ही 10 सेकंड के लिए। मेरे साथ सारे एक्सरसाइजेस करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 5 सेकंड के लिए हमने किया। फिर हम दूसरी साइड फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 बैक टू पोजीशन। फिर से 1 2 कंधे ज़मीन पर लगे होने चाहिए, कमर पे स्ट्रेच आ रहा होगा। 3 4 5 6 अब वापस। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये तो बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव होगी, जिससे आपकी यहाँ पे कमर और साथ में लेग्स जो आपके एक्टिव हो गए होंगे। आपका कमर का दर्द होगा तो वो भी इससे ठीक हो गया होगा। तो सेकेंड एक्सरसाइज अब हम करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में अब हम थोड़ी सी यहाँ पे लेग्स की बेंडिंग करेंगे। तो एक पैर उठाना है, उससे अपोजिट हैंड से आपको अंगूठा पकड़ना है इस तरह से, और पीछे अपना हाथ जो है कमर के पीछे रखते हुए अपनी कंधों को बिल्कुल पीछे की तरफ सीधा कर लेना है और पीछे देखना है। इस पोजीशन में आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। कंधों को अपने हाथों के साथ इस तरह से पीछे कीजिए। इस हाथ को भी और ज़्यादा पीछे कर सकते हैं ताकि आपकी पोजीशन सही आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड के लिए हमने होल्ड किया। उसके बाद दूसरे लेग से करेंगे। अपोजिट हैंड से अपना अंगूठा पकड़ेंगे इस तरह से और अपना एक हाथ पीछे रखते हुए जो पैर ज़मीन पर है उसको सीधा रखना है, उठाना नहीं है। और कोशिश करनी है जितना पीछे हो सके उतना पीछे होने की। जब तक पीछे अच्छे से नहीं हुआ जाता अपने हाथ को पोजीशन चेंज करके करते रहो और उसके बाद 10 सेकंड होल्ड करते हुए वापस आ जाओ। अगर आपसे ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी नहीं हो रही है या अंगूठा नहीं पकड़ा जा रहा है तो ये वाली कर लो। आप अपना एक पैर उठाओ, उसको दूसरी साइड रखो पैर के, उस अपोजिट हैंड जो है वो एल्बो से अपना प्रेस करो लेग को और इस तरह से आराम से ये आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, अंगूठा पकड़ना नहीं है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरह कोई भी एक्सरसाइज करते हैं हम, कोई भी योगासन करते हैं तो वो दूसरे पैर से भी करना है या दूसरे हाथों से भी करना है ताकि आपके दोनों पैर और हाथ एक्टिव हो, पूरी बॉडी एक्टिव हो। तो ये हमें 10 सेकंड के लिए अब दूसरी तरफ कर रहे हैं। हाथ को पीछे जो आराम से ढीला छोड़ देना है, आराम से बैठना है। अगर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी गर्दन की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो गर्दन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिनको सर्वाइकल का दर्द होता है या फिर जिनके गर्दन में दर्द होता है उन सब के लिए है। आपको अपना एक हाथ से यहाँ पे स्ट्रेच करना है। आपकी गर्दन पे स्ट्रेच आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा। गर्दन को नीचे अपने कंधे पर लगाने की कोशिश करनी है, लेकिन कंधा खुद नहीं उठाना है उसकी तरफ। इसी तरह दूसरी तरफ करना है। 5-5 सेकंड का होल्ड करते हुए करना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से मन में काउंटिंग्स करते रहे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हाथ का प्रेशर जो है हमें उस तरफ देना है और माइंड का प्रेशर, दिमाग का प्रेशर जो दूसरी तरफ देना, मतलब दोनों का अपोजिट साइड हो। गर्दन हिलनी नहीं चाहिए, गर्दन वहीं पे स्टे करनी चाहिए। बस आपको हाथों से और सिर से प्रेशर देना है दोनों तरफ। अब दूसरी तरफ 5-5 सेकंड का होल्ड करते हुए कीजिए। उसके बाद रिलैक्स। फिर हम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे फ्रंट बेंड, जो कि आपको क्या करना है, अपने पैरों की यहाँ पे रोटेशन कर रहे हैं।
पैरों को और हाथों को दोनों को एक्टिव करेंगे। इस तरह से पैरों को आगे की तरफ लेके जाइए, हाथों को भी, अब पैरों को पीछे की तरफ और हाथों को भी। अब हम पैरों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। आपको एक घड़ी की तरह अपने पैरों को रोटेट करना है, 5 से 10 बार कर सकते हैं इसको। पैर को जितना गोल घुमा सकते उतना गोल घुमाइए, पैरों को उठने मत दीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, मतलब घड़ी से दूसरी तरफ। इसको भी आपको 5 से 10 बार करना है। उसके बाद हम पैरों की अपनी एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, फ्रंट बेंड करेंगे थोड़ी सी, लेकिन एज अ बिगनर हम थोड़ी सी इजी फ्रंट बेंड करेंगे। यहाँ पे आप अपने लेग्स को इस तरह से आपको इनको मूव करना है जिससे ये आपके लेग्स जो एक्टिव हो जाएं। अब थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह से फ्रंट जो है यहाँ पे स्ट्रेच करनी है, दोनों लेग से चेस्ट से लगाने की कोशिश कीजिए अपने लेग्स को। अब यहाँ पे अपनी दूसरी थाइस पे पैर को रखकर नीचे की तरफ स्ट्रेच देना है, अपनी थाइस पे यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। ऐसे ही दूसरे लेग से। अगर पैर नीचे नहीं हो रहा है तो उसको आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट लोअर पार्ट जो वो एक्टिव हो गया है। अब हम साइड बेंड्स करेंगे। इस तरह से एक हाथ ज़मीन पर रखते हुए दूसरा हाथ ऊपर से लेकर आना है। इससे आपका कंप्लीट जो है साइड फैट्स जो होता है, साथ में आपकी साइड बेंड्स जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाती है आपकी पूरी कमर। अब हम दूसरी तरफ करेंगे, 2 बार करना है सिर्फ। 10 सेकेंड का होल्ड करते हुए जो हाथ ऊपर से लेकर आ रहे हैं उसको ज़मीन पर लगाने की कोशिश करनी है। 10 सेकेंड का होल्ड करते हुए करिए इसको। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। सिर्फ 2 बार ही करना है। इससे कंप्लीट कमर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाती है आपकी और बहुत ही ईजी है। अब एक का यहाँ पे घुटने पर हाथ रखते हुए और एक हाथ आपको कमर के पीछे रखना है, जितना पीछे हो सके उतना पीछे। अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरा हाथ जो है कमर की दूसरी साइड से थोड़ा सा आगे है। इसी तरह दूसरी तरफ रखना है। इसको भी आप 5 बार कर सकते हैं। आपकी इससे पूरी जो है कमर यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। अब हम यहाँ पे कंधों की करेंगे, जिसमें हमें एल्बो टच करते हुए अपने कंधों को रोटेट करना है। जब आप यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो कंप्लीट सर्कल बनाने की कोशिश करनी है और एल्बोज जो है दोनों हाथों की वो टच करवानी है। तो इन दोनों को टच करवाइए। इसको भी आपको 10 से 15 बार करना है। शुरुआत में आप इसको 10 बार करिए। अब हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, पीछे से आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, पर एल्बोज अभी भी टच होनी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। ये आपकी शोल्डर रोटेशन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है, आपके पूरे कंधों के लिए, हाथों के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा अब अगली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम कैट काउ पोज करेंगे। यहाँ पे आपके हाथों में थोड़ा सा दर्द होने लग गया होगा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा नॉर्मल। कैट काउ पोज में आपको इस तरह से एक काउ की तरह अपनी कमर को उठा लेना है और इनहेल करते हुए ऊपर जाना है और बिल्ली की तरह अपनी कमर को बेंड कर लेना है। गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। अब गर्दन को नीचे ले जाइए, कमर को जितना हो सके ऊपर लेकर आइए और यहाँ पे आपको इनहेल करते हुए वापस ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। जब हम ऊपर जाते हैं तो आपकी कमर अच्छे से जितना बेंड हो सके उतना बेंड करने की कोशिश कीजिए। इनहेल, कमर बेंड, गर्दन पीछे, हिप्स थोड़ा सा पीछे, एक्सहेल। अब हम धीरे धीरे इनहेल करके वापस ऊपर आएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। इस तरह से कैट काउ पोज जो है आपको कम से कम 10 बार करना है। इससे आपकी कमर, आपका पूरा जो है यहाँ पे अपर बॉडी पार्ट जो है वो सब एक्टिव हो जाएगा। हाथों को 90 डिग्री रखना है, पैरों को भी 90 डिग्री रखना है। अब थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया होगा तो दोनों पैरों को खोलते हुए उनके बीच में से जगह में आपको चाइल्ड पोज करना है, जिसमें आपको इस तरह से रिलैक्स हो जाना है। अपनी ठोडी को, अपनी चेस्ट को, सारी चीज़ों को ज़मीन पर लगा देना है और रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल शांत हो जाना है।
उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे 5 सेकंड के लिए इसी तरह लेटे रहेंगे। आपकी कमर जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको दर्द महसूस नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हम वापस आएंगे और अपनी अगली एक्सरसाइज पर आएंगे, जिसमें हम पैरों की करेंगे। एक पैर को इस तरह से बेंड करते हुए दूसरे पैर को बाहर की तरफ जितना खोल सकते हैं पहले उसको उतना खोलो, जितना आप ओपन कर सकते हो। फिर अपनी जो यहाँ पे एल्बोज को ज़मीन पर लगा लो और इस तरह से अपने पैरों को जितना और ज़्यादा ओपन कर सकते हो ओपन करके इस पोजीशन को होल्ड करो। कम से कम 5 सेकंड होल्ड करो शुरुआत में, और फिर 2-3 दिन के बाद 10 सेकंड के लिए होल्ड करो। यहाँ पे आपकी थाइस पे असर आ रहा होगा, आपकी लेग्स पे असर आ रहा होगा, खासकर आपकी जो यहाँ पे वेजाइनल पार्ट के पास जो उस पर असर आ रहा होगा। या अगर आप मेल हैं तो आपकी यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास आपको इफ़ेक्ट महसूस हो रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी और आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए भी। इसी तरह दूसरे लेग से पैर को जितना बाहर ओपन कर सकते हो उतना बाहर ओपन करने की कोशिश कीजिए और फिर एल्बो को ज़मीन पर लगाकर इस पोजीशन को होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए फिर वापस धीरे धीरे हम पीछे की तरफ बैठेंगे। यहाँ पे आपको इस पोजीशन में एक ही दम नहीं उठना है, बिल्कुल भी आपको धीरे धीरे जो पीछे की तरफ जाना है और बैठ जाना है इस पोजीशन में। और बैठने के बाद आराम से फिर हम यहीं से अपना जो है अगली एक्सरसाइज करेंगे, जिसे हम उष्ट्रासन कहते हैं। या फिर उष्ट्रासन करने से पहले आप थोड़ी सी यहाँ पे फ्रंट जो है यहाँ पे बैक की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेग को 90 डिग्री रखते हुए पिछले लेग को पीछे की तरफ रखते हुए यहाँ पे हम अपने हिप्स को नीचे की तरफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों लेग्स के पार्ट जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। आपको सामने की तरफ देखना है, 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही सेम दूसरे लेग से करना है। लेग को 90 डिग्री रखते हुए पीछे वाले लेग को जितना पीछे हो सके उतना पीछे रखना है और अपने हिप्स को नीचे की तरफ प्रेस करना है और फिर इसको 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस बैक टू पोजीशन आ जाएंगे। होल्ड करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आराम आराम से आना है, आपको बिल्कुल भी गिरना नहीं है। कोई भी आप योग कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करना है अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पे हाथों को पैरों से टच करवाते हुए अपना यहाँ पे ब्रिज पोज करेंगे, जिसमें हमें क्या है कि हमें अपनी हिप्स को जितना ऊपर हो सके उठाना है और अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट में लगाने की कोशिश करनी है। और इस पोजीशन को आपको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए इस पोजीशन को करना है और फिर से आपको धीरे धीरे जो है नीचे आ जाना है और फिर से हम इसको करेंगे। इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही बेनिफिट होगा इसका। धीरे धीरे वापस आइए ऊपर। और धीरे धीरे वापस नीचे जाइए। एक बार फिर से कर सकते हैं आप इसे। थोड़ा सा यहाँ पे जब भी कोई कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर कीजिए एक्सरसाइजेस को। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना है, आपको उन्हें फील करना है। योगा का मतलब है आप अंदर से हेल्दी होनी चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए। अगला बोट पोज है, जिसमें आपको इस तरह से अपनी लेग्स को और हैंड्स को इस पोजीशन में लाते हुए होल्ड करना है। इससे आपका बैलेंसिंग पोज कह सकते हैं इसको। आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक कंसंट्रेट होती है, एक पॉइंट पर कंट्रोल होती है। वापस से हम करेंगे, 2 बार इसको करना है 10 सेकंड होल्ड करते हुए। वापस से करेंगे, धीरे धीरे आइए ऊपर। इस तरह से अपने हिप्स पर आपको कंट्रोल करना है अपनी बॉडी को और होल्ड कीजिए। वापस अब हम यहाँ पे अपना जो है रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि अब हम क्या है कि एक्सरसाइज करने के बाद शवासन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। हाथों को, पैरों को, अपनी पिंडलियों को, साथ में जो है यहाँ पे अपनी एड़ियों को, गर्दन को एक तरफ टिका देना है, ढीला छोड़ देना है और रिलैक्स्ड पोजीशन में आपको लेट जाना है। सोना नहीं है यहाँ पे, बस अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, जिससे आपके पूरे शरीर में दर्द नहीं होगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जब, तो शवासन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए।
और इसको करने के बाद आप आराम से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो जब आप इन सारे एक्सरसाइज की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन्हें जो है 15 मिनट की जगह आप इन्हें 10 मिनट में कर लेंगे और आपका दिन जो है बहुत ही तरोताज़ा शुरुआत होगी। तो नमस्कार।